गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं और आज 23 अगस्त के न्यू करेंट अफेयर्स आपके लिए लेकर आया। जो आने वाला जो भी परीक्षाएं हैं उसमें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो उसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को मैं सूचित करना चाहता हूं कि ये विस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के नाम से जो यूट्यूब चैनल चल रहा है उसी नाम से आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए विस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज और उससे जुड़िए। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक फिर जो है वो व्हाट्सएप या फिर आपका टेलीग्राम तीनों का लिंक दिया हुआ है। आप तीनों से जुड़ सकते हैं तो आप लोग जुड़िए, क्योंकि जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना रहेगा वो सब टेलीग्राम या फिर आपका व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया जाएगा, या फिर डेली का वीडियो का लिंक है वो सब आपको टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा जाएगा। तो इसलिए आप सभी उससे जुड़ें और जो भी ताज़ा अपडेट रहेगा उससे आपको उस पर आपको मिलते रहेगा। तो आप सभी डिस्क्रिप्शन में जाकर आप व्हाट्सएप या फिर जो है फेसबुक या फिर आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और बाकी आपका डेली वीडियो जा रहा है। इसके अलावा ट्रेडिशनल स्टैटिक्स जीके का भी एक वीडियो हमने डाला है। इसके अलावा अभी स्टैटिक्स जीके का बहुत सारा वीडियो जाएगा भी, आप उसे देखेंगे और नोट्स बनाते रहिए। इसके अलावा डेली का करंट अफेयर सीरीज चल रहा है, 1 अगस्त से हम लोग करंट सीरीज देख रहे हैं। तो आप सभी इसको देखते रहें। जो भी आने वाला महत्वपूर्ण परीक्षाएं, चाहे एनटीपीसी मेंस हो, फिर बिहार दरोगा हो, ग्रुप डी हो, बीपीएससी हो, ये सभी परीक्षाएं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा ये करंट अफेयर। तो इसलिए आप इस सबको देखते रहें। इसके अलावा स्टैटिक्स जीके को भी जो है वो महत्वपूर्ण माने, क्योंकि जो भी परीक्षाएं हैं उसमें 5 प्रश्न उससे निश्चित है कि आपको दिया जाएगा स्टैटिक्स जीके से। तो इसलिए आप इसका तैयारी करते रहें और प्लीज़ आप सभी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इसको जितना हो सके आप सभी शेयर करते रहें। रुकना नहीं चाहिए, शेयर होते रहना चाहिए। तो आप सभी इसको शेयर करते रहें। इसके अलावा आइए आज के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है, जो भी नेशनल है या इंटरनेशनल है, उसको हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे परीक्षाएं के व्यू से इम्पोर्टेंट बनता है। तो उसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है। तो पहला प्रश्न है, आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। तो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा बीजेपी के पहला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे कल्याण सिंह, जिनका निधन हुआ। और इससे भी महत्वपूर्ण बिंदु है कि जब बाबरी ढांचा गिराया गया, बाबरी ढांचा 6 दिसंबर 1992 को गिराया गया था, उस समय वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ही थे और उसके जवाबदेही मानते हुए स्वयं को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कल्याण सिंह ने। तो ध्यान रखिएगा कि कल्याण सिंह का 89 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया है लखनऊ में। ठीक है, तो ये भाजपा के प्रथम मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में। ठीक, आइए नेक्स्ट बिंदु को देखते हैं कि एल गणेशन, ध्यान रखिएगा, एल गणेशन को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया। एल गणेशन को मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एल गणेशन। पहले यहाँ नजमा हेपतुल्ला यहाँ के राज्यपाल हुआ करती थी, लेकिन उनको उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो एल गणेशन को किसने नियुक्त किया? तो राष्ट्रपति, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये अपने पद धारण करते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, लेकिन जब राष्ट्रपति चाहेंगे इनको पद से हटा सकते हैं या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बना सकते हैं। ये सब राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो आइए अगला बिंदु देखते हैं कि इस्माइल साबरी, ध्यान रखिएगा, इस्माइल साबरी याकूब को मलेशिया के प्रधानमंत्री बनाया गया। अभी आप लोग देखें कि मलेशिया के जो करेंट प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, वो अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे कि उनका बहुमत नहीं साबित हो पाया था। तो काफ़ी उठा पटक जो है यहाँ की राजनीति में चल रहा था और इसी बीच वहाँ के उप प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब थे और इन्हें जो है वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया, ध्यान रखिएगा। और उसे भी है कि आपका मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है और इसका मुद्रा रिंगरिट है, ध्यान रखिएगा कि इसकी मुद्रा रिंगरिट है और राजधानी कुआलालंपुर है। ठीक है, अगला है 4 नंबर कि दुनिया के पहले डीएनए वैक्सीन, ध्यान रखिए, दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन किसने? तो जाइकोव डी को कंपनी जाइडस कैडिला ने विकसित किया है। ध्यान रखिएगा कि दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन तैयार किया है किसने? तो जाइडस कैडिला कंपनी है। जाइडस कैडिला कंपनी ने उस वैक्सीन का नाम है जाइकोव डी को विकसित किया जाइडस कैडिला ने और ये दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन है, ध्यान रखिएगा। ऐसे जो है पहला वैक्सीन तो आप देखे थे कि रूस के स्पुतनिक में आया था, रूस के स्पुतनिक था, लेकिन ये दुनिया का पहला डीएनए वैक्सीन है जिसको बनाया है जाइडस कैडिला ने और इसका नाम जाइकोव डी है।
और सबसे बड़ी बात है कि ये ट्रिपल डोज वैक्सीन है, यानी कि 3 डोज इसका दिया जाएगा, ट्रिपल डोज वैक्सीन दिया जाएगा। जो पहला डोज पड़ेगा 0, दूसरा 28 दिन में, तीसरा 56 दिन में। और ये माने कि मतलब कि ट्रिपल डोज 3 बार इसका वैक्सीन दिया जाएगा, वैक्सीनेट किया जाएगा। और ये बड़ी बात है कि 12 से 18 साल के बच्चे को दिया जाएगा, यानी कि अभी तक बच्चा को देने के लिए वैक्सीन नहीं बना था, तो ये बच्चा के 12 से 18 साल के बच्चे को ये वैक्सीन दिया जाएगा। कौन? तो जाइकोव डी, ठीक है। और ये 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाएगा, 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पे इसे रखा जाएगा। और ध्यान रखना है कि ये जाइडस कैडिला जो कंपनी है, ये अहमदाबाद की कंपनी है, गुजरात में, और इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया है, ठीक है। तो जाइकोव डी को किसने विकसित किया? तो जाइडस कैडिला ने विकसित किया। कहाँ की कंपनी है? तो अहमदाबाद की कंपनी है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1952 ईस्वी में हुई। ये जाइकोव डी जो है वो दुनिया की पहले डीएनए वैक्सीन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, कारखंडर योजना। कारखंडर योजना का संबंध जम्मू कश्मीर से, ठीक है। कारखंडर योजना का संबंध जम्मू कश्मीर से है। ये कह रहा है कि कौशल विकास की सहायता से बुनकरों तथा स्थानीय लोगों की सहायता करना, यानी कि कौशल विकास की सहायता से जो भी बुनकर या स्थानीय लोग हैं उनको सहायता करने के लिए जम्मू कश्मीर के सरकार के द्वारा कारखंडर योजना लाया गया है। और अभी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और उन्हीं के द्वारा ये योजना पेश किया गया है, कारखंडर योजना, ठीक है। तो कारखंडर योजना का संबंध किस राज्य से है? तो या केंद्र शासित प्रदेश से? तो जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर आपका अभी राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में फेसबुक ने लघु व्यवसाय ऋण पहल नामक नई पहल शुरुआत की, यानी कि लघु व्यवसाय ऋण पहल, नाम से ही पता चला है कि छोटे व्यवसाय के लिए ऋण पहल नामक योजना शुरू किया है। किसने? फेसबुक ने। इसमें का पार्टनर है इंडिफाई इसका पार्टनर है। और इसका उद्देश्य है कि छोटे तथा मध्यम उद्योगों के सहायता के लिए ऋण समझौता, यानी कि छोटे तथा मध्यम उद्योगों के लिए ऋण समझौता इसका उद्देश्य है। क्योंकि आप देखते हैं कि ऋण लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ग्रांटर बनना कि जो है कि देखता है बैंक कि आपके पास संपत्ति या नहीं, आपको कैसे हम ऋण देंगे। तो फेसबुक ने ये ऋण जो है वो बिना गारंटर के देने के लिए ऐसा मुहिम चलाई है। तो इसके तहत कोई गारंटर की ज़रूरत नहीं होगी, छोटी तथा मध्यम उद्योगों की सहायता के लिए ऋण देगी। किसी पहल के तहत? तो लघु व्यवसाय ऋण पहल नामक। तो ये किसने शुरू किया है? तो फेसबुक ने। किसके साथ पार्टनरी में? तो इंडिफाई के साथ। फेसबुक ने भारत में अपना शिकायत अधिकारी, ध्यान रखिएगा, फेसबुक ने अपनी भारत में शिकायत अधिकारी किसको नियुक्त किया है? तो स्फूर्ति प्रिया को फेसबुक ने अपना भारत में शिकायत अधिकारी नियुक्त की है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के नारायण कोटि मंदिर, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अब यही पूछेगा कि नारायण कोटि मंदिर का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के नारायण कोटि मंदिर को धरोहर गोदले परियोजना में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, धरोहर गोदले परियोजना में भारत के किस मंदिर को शामिल किया गया है? तो ध्यान रखिएगा कि नारायण कोटि मंदिर। और कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी मुख्य बात है कि यहाँ के 9 ग्रहों के 9 मंदिर हैं, यानी कि नारायण कोटि में 9 ग्रहों के 9 मंदिर है। और इसके अलावा इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, नारायण कोटि मंदिर जिसे धरोहर गोदले परियोजना में शामिल किया गया है। अगला है कि भारत के सबसे ऊंचे हर्बर पार्क बनाया गया। सबसे ऊंचे हर्बर पार्क का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। और उत्तराखंड के माना गांव में है। उत्तराखंड के माना गांव में सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया। और इसमें औषधि पौधा के लिए खासकर फेमस है, औषधि पौधा के लिए। और ये स्थापित हुआ है 11,000 फीट के ऊंचाई पर हर्बल पार्क का जो है उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? तो उत्तराखंड में। ध्यान रखिए कितना ऊंचाई पर? तो 11,000 फीट की ऊंचाई पर, ठीक है। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार अफगानिस्तान में 14 मिलियन लोग गंभीर भूखमरी का सामना कर रहा है। अभी आप देख रहे हैं अफगानिस्तान की हालात, तो अफगानिस्तान में अभी जो है जीना बहुत मुश्किल है। तो भूखमरी कौन बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ के लोग तो जान बचाने के लिए जो है इधर उधर भाग रहे हैं, ये स्थिति है। तो अफगानिस्तान में सबसे बड़ा चीज़ की अभी जो है वो WFP के द्वारा एक सर्वे किया गया, जिसके
तहत इन्होंने कहा कि 14 मिलियन लोग अभी वहाँ भूखमरी का सामना कर रहे हैं। समझिए 14 मिलियन लोग भूखमरी का सामना कर रहे हैं। किसने बताया? तो WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इसको बताया है। WFP यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1961 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है लाडली लक्ष्मी योजना, बहुत अच्छा स्कीम है लाडली लक्ष्मी योजना, और इसका संबंध मध्य प्रदेश से। लाडली लक्ष्मी योजना का संबंध मध्य प्रदेश से, और इसका उद्देश्य है कि छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर 20,000 देने की घोषणा, यानी कि छात्राओं को पढ़ने के लिए जागरूक करना, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जागरूक करने के लिए कह रहा है कि कॉलेज में जब ये प्रवेश लेंगे तो उस समय छात्राओं को 20,000 रुपया दिया जाएगा। किस योजना के तहत? तो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत। तो ध्यान रखिएगा कि लाडली लक्ष्मी योजना का संबंध कहाँ से? तो मध्य प्रदेश। किसके द्वारा लाया गया? तो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह सरकार के द्वारा लाई गई है। ठीक है, अगला है आपका कि स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत, अभी देख रहे हैं कि अमृत महोत्सव आपका चल ही रहा है। ये सविनय दांडी यात्रा के 91वें वर्ष के शुभ अवसर पर आप देखे थे कि अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। तो ये अमृत महोत्सव अभी चल ही रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 26 जनवरी को जिक्र भी किया गया अमृत महोत्सव के तहत। तो अमृत महोत्सव के तहत कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा 15 से 29 अगस्त तक आइकॉनिक वीक मनाया जा रहा है, यानी कि 15 से 29 अगस्त तक आइकॉनिक वीक मनाया जा रहा है। यानी कि अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक वीक मनाया जा रहा है। कब से कब? तो 15 से 29 अगस्त तक मनाया जाएगा। और इसका संचालन ध्यान रखिएगा कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। अभी सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? तो अनुराग ठाकुर हैं। ठीक है, तो सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है, और ये 15 से 29 अगस्त तक जो है ये आपका आइकॉनिक वीक मनाया जा रहा है। आपका दूरदर्शन वगैरह पर दिखाया भी जा रहा है, टीवी में देखिएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिए कि आइकॉनिक वीक कब? तो 15 से 29 अगस्त स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के तहत। हालांकि कल ही हम लोग देखे थे कि संस्कृत सप्ताह जो है 19 से 25 अगस्त तक मनाया गया है संस्कृत महोत्सव। संस्कृत दिवस 22 अगस्त को था, तो ये देखे थे। और ये आपका आइकॉनिक वीक है, ध्यान रखिएगा आइकॉनिक वीक 15 से 29 अगस्त। अगला है कि AJ193 क्षुद्र ग्रह है, सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। पृथ्वी की से क्रॉस किया, इसमें पृथ्वी से नहीं टकराया, इसलिए चर्चा में सूर्य की ओर बढ़ रही है। क्षुद्र ग्रह AJ193। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि AJ193 का संबंध किससे है? तो क्षुद्र ग्रह है। आपको पता होगा कि क्षुद्र ग्रह जो है वो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित रहता है और सूर्य की परिक्रमा करता है। मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उसी को क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉयड बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। तो क्षुद्र ग्रह किसके बीच स्थित होता है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच, और उसी के बीच में स्थित होकर सूर्य की परिक्रमा करते रहता है। तो वही AJ193 जो है ये क्षुद्र ग्रह है जो सूर्य की ओर बढ़ रही है। ठीक है, अगला है कि जश्न ए टीका कार्यक्रम चला रहा है बिहार। देखिए कि जो है टीका पर बहुत जोर नीतीश सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो जश्न टीका तीसरी लहर आने वाली है, तो उससे बचने के लिए सभी को वैक्सीनेट करने के लिए बिहार सरकार के द्वारा जश्न टीका कार्यक्रम शुरू किया गया है। जश्न टीका, तो बिहार दरोगा या फिर BPSC के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जश्न टीका का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार सरकार से। ठीक है, अगला है 14 नंबर की सहकारिता विभाग के द्वारा बिहार के किसानों के लिए तरकारी ऐप विकसित किया। तरकारी ऐप, ध्यान रखिए तरकारी ऐप का संबंध किस राज्य से? तो बिहार से। बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के द्वारा तरकारी ऐप लॉन्च किया गया, जिसके तहत ऐप के माध्यम से किसान अपने खेतों से सब्जियां को बेच सकते हैं, और इसीलिए बिहार सरकार के द्वारा सहकारिता विभाग के द्वारा तरकारी ऐप विकसित किया गया। तो ध्यान रखिए कि तरकारी ऐप का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से है। इसके अलावा जश्न ए टीका कार्यक्रम तो बिहार से। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बिहार से था। अगला है 15 नंबर कि NTPC
ने आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना आरंभ किया। ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना आरंभ किया। किसने? तो आंध्र प्रदेश। आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये आज का 15 महत्वपूर्ण बिंदु था जिसको हम लोगों ने देखा। तो आप सभी इसका नोट्स बनाएं और बार बार देखते रहें। जो भी आपका शुरू से 1 अगस्त से हम दिए हैं उसको बार बार आप लोग देखते रहें, ताकि आने वाला जो भी परीक्षाएं हैं अगर इसे क्वेश्चन आता है तो एक भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये जो भी करेंट है 10 या 15 या जो भी करेंट डेली आ रहा है वो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको जो है हर हाल में आप छोड़िए नहीं, क्योंकि ये आपके परीक्षा में जो है वो काफ़ी बहुत बड़ा जो है ये निर्णायक साबित होगा। इसलिए आप इसको बार बार नोट्स बनाएं और देखते रहें, और जो है इसको आप जो है 2-4 बार देखें ताकि कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आप सभी इसको ऐसे करें। इसके अलावा एक प्रश्न आपके लिए और है जो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका उत्तर करेंगे कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके अलावा आप सभी इसको ध्यान में रखें, डेली करेंट देखते रहें। और फिर से मैं आप सभी को एक बार कहूँगा कि प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। ठीक है, तो फिर से हम लोग मिलते हैं कल। तो आज यहीं तक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।